अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो सम का है, हमने जनरल टर्म पढ़ लिया। अब हमारे पास एक ठीक है बेसिकली एक हमारे पास सीरीज़ है, मान लेते हैं T1 T2 T3 T4 एंड Tn आर इन GP। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसको और सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर AR क्यूब एंड वट ARn-1 आर इन GP। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि T2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सम ऑफ GP का चल रहा है। अब हमें बेसिकली बोल दिया फाइंड द सम ऑफ GP, सम ऑफ GP सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली मैं मान लेता हूँ जो इसका सम है फॉर n टर्म्स के लिए वो Sn है, तो Sn इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस ARn-1। देखो अगर किसी सीरीज में 4-5 टर्म्स हैं तो उसका समेशन निकालना आसान है। फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32, अगर ये एक GP है, मैं बोल रहा हूँ इसका समेशन निकालो, इसका सम निकालो तो ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर इसी GP में ठीक है 20 टर्म्स तक जा रहा है तो इनको ऐड करके करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी के लिए हमें क्या पड़ती है, एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा टाइम क्या लगे, कम लगे। तो हम वही फार्मूला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, निकालने जा रहे हैं। फार्मूला तो बेसिकली ठीक है निकालना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आगे कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि इसका जो सम का जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा अजीबोगरीब है। देखो टीचर के लिए तो सब कुछ आसान होता है, ठीक है, लेकिन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए डेरिवेशन कराई जा रही है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा क्या जो माइनर डिफरेंस आता है फार्मूलों में उसको उनको कैच करने में ईजिली ठीक है आसानी हो जाए। ओके, तो हमारे पास एक GP सीरीज है जिसको हमको सम निकालना था, उस सम को मैंने Sn लाइट कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, जो इस सीरीज़ है इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ओके, बेसिकली अब मैं इस सीरीज़ में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ डेट इज़ Sn में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसमें R से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली मेरे पे क्या आ जाएगा AR। मैं जस्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसकी एक वजह अभी आगे समझ में आ जाएगी। फिर मैं इसमें क्या करूँगा, ठीक है, बेसिकली R से मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट R स्क्वायर प्लस इफ़ इसमें हम R से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट व्हाट R क्यूब। ओके, प्लस अगर इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, AR ठीक है n-1 प्लस ARn। ओके, बेसिकली देखो इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा ARn-2। अगर मैं इसमें R से मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट व्हाट ARn-2 इसकी पावर 1 है प्लस 1 तो ARn-1 ये आया। मैंने ये नंबर इसलिए जस्ट एक टर्म पहले लिख लिया और उसके जस्ट बाद और इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा AR की पावर n आ गया। इतनी बात क्लियर। ओके, डैट इज इक्वेशन 2। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 करना है। ठीक है, फर्स्ट माइनस 2 मीन्स Sn माइनस Sn। तो बेसिकली अगर हम माइनस करेंगे तो देखो ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, एट द एंड में ये भी कैंसिल आउट हो गया, सब हो गया। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या बचा R और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा माइनस का ARn, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट कब होंगे, जब इन सब के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट, 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 डैश बाई इधर माइनस का साइन हमने लिया है। ओके, देखो टेक द कॉमन A फ्रॉम हेयर, अगर यहाँ से मैं A कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस R रेज टू पावर n। ओके, सिमिलरली यहाँ से Sn कॉमन ले लिया तो Sn कॉमन लेने पे वी विल गेट 1 माइनस R। ओके, और इसको हम इधर डिवाइड में भेज देते हैं तो Sn इक्वल टू A
1 माइनस आर रेज टू पावर एन 1 माइनस आर, एन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं से ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन 1 माइनस आर। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ जीपी का निकल गया क्या, फार्मूला। ओके, एनी डाउट? ठीक है, अब इतने में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं देखो मेरा माई क्वेश्चन इज डैट, मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है हम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके 2 में से 1 भी तो कर सकते हैं, तो मैंने 1 में से 2 ही क्यों करा? क्वेश्चन तो माइंड में आना चाहिए कि सर आपने 1 में से 2 करा है, 2 में से 1 करो, 2 में से भी हम 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, उसे भी करके देखते हैं। ठीक है, अब 2 माइनस 1 कर रहे हैं, 2 माइनस 1 का मतलब बेसिकली आर एस एन माइनस एस एन। अब बेसिकली क्या हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो फिर भी ये वाला पोर्शन सेम पोर्शन कैंसिल आउट होगा, बट डिफरेंस इज डेट, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को डिफरेंस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज नहीं हो रहा, तो बेसिकली ए रेज टू पावर एन ही देगा, क्योंकि इस सेकंड में से हम फर्स्ट को कर रहे हैं माइनस, ओके लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो हमारे पास एस एन इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक हमारे पास ठीक है एस एन 1 मान लो, या हमारे पास दे रखा है 2x प्लस वाई 2y। ठीक है, अगर मैं एस एन में से ठीक है एस एन माइनस 1 माइनस करूँगा, इसको नंबर में ले लो तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, ये मान लो ठीक है 3 प्लस एक्स है एंड दैट इज़ 5 प्लस 2x है। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं 1 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है 1 पहले लिखा जाएगा और माइनस हम क्या करेंगे सेकंड मतलब 5x प्लस 2x, और इसका साइन अगर हम ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो हमारे पास बेसिकली आंसर कितना आएगा, ठीक है माइनस 2x माइनस एक्स। बट इफ़ हम इसको चेंज कर देंगे तो किसका साइन चेंज होगा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ए चेंज हो गया। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे यहाँ पे कॉमन लिया हमने, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन बेसिकली क्या निकल रहा है यहाँ से, एस एन आर माइनस 1 एंड हेयर टेक ए कॉमन एंड आर इज टू पावर एन माइनस 1। ओके, देन एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डेट इज ए आर इज टू पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। ओके, एनी डाउट? ठीक है, अब दोनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जीपी का सम निकाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करो, तो दोनों में देखो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस आर एस टू पावर एन, यहाँ पे लिखा आर एस टू पावर एन माइनस 1। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से लेस। इसका मतलब ये है, क्योंकि 1 माइनस आर कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि ठीक है आर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी इस केस में। ठीक है, और इस केस में क्या होगी, आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। आर की वैल्यू कभी भी दोनों के केस में आर इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, आर डजन नॉट इक्वल टू 1। इफ़ आर इक्वल टू 1 हो गया, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखो अगर आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट करी, ठीक है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे भी 1 पुट करी तो 0, तो 0 अपॉन में 0 इज़ नॉट डिफाइंड। बात क्लियर हो रही है? इसका स्क्रीनशॉट लो थोड़ा, फिर मैं और ठीक है डेप्थ में इसको समझाता हूँ, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट ठीक है मेंस में या बोर्ड में परेशान कर सकता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं फार्मूले को, क्योंकि अब हमें फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है मगर समझ में आ गया। एपी से थोड़ा सा ठीक है इसका सम का में दिक्कत आती है, अंडरस्टैंडिंग करो। देखो इफ़ मैं ये वाला फार्मूला है एस इक्वल टू ए 1 माइनस आर इज टू पावर एन 1 माइनस आर, ओके, इफ़
आर इजकल टू 1 ले लूँ मैं, ओके। सो क्या होगा, एस एन इजकल टू ए आर 1 की पावर n और 1 माइनस 1 इजकल टू, देखो 1 की पावर 100 और 200 और n हो कितनी भी, उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1। तो बेसिकली 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सो ए इजकल टू 0/0 और 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई भी नंबर डिफाइंड कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। इसमें नोमिनेटर 0 उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, इस वजह से क्या होगा कि r इजकल टू 1 के लिए कभी भी सम का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, फर्स्ट थिंग्स, ओके। सेकेंड थिंग जो मैंने यहाँ पे बताई, ठीक है, अगर 1 माइनस आर है, ठीक है, इफ़ 1 माइनस आर रेज टू पावर n और 1 माइनस आर है, इस केस में r की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी फॉर दिस फार्मूला, ओके। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि r की वैल्यू लेस देन 1 होगी इफ़ r रेज टू पावर n माइनस 1 और व्हाट r माइनस 1 है, तो इस केस में r की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, बट r इजकल टू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई, तो ठीक है, इतनी चीज़ों का आप ठीक है समझ लो। तो ये फार्मूला है, इसे याद रखना, इसी का यूज़ करने वाले हैं हम। आगे की कहानी, अब क्वेश्चन इज डेट, ये कब एप्लीकेबल होता है, इस फार्मूला कब एप्लीकेबल है, सम ऑफ जीपी। ये ध्यान रखना, ये फाइनाइट नंबर के लिए एप्लीकेबल है, फाइनाइट टर्म्स के लिए जिसका एंड हो। फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसका एंड होता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका एंड हो रहा था, हमने देखा भी था ए प्लस आर ए आर स्क्वायर, और लास्ट में हमारा ठीक है ए आर रेज टू पावर n था, ओके। अब मेरा क्वेश्चंस क्या है, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। एनी डाउट, अगर है तो पूछो, ठीक है, अगर है तो पूछ लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे था फाइनाइट टर्म का सीक्वेंस। अब मैं बोल देता कि किसी सीरीज़ में जीपी की, फॉर एग्जांपल ए प्लस आर स्क्वायर प्लस, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसका एंड ही नहीं है और हमें इसका सम निकालना है। सो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, चलो अब, ठीक है। पहली बात, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो इनफाइनाइट, n की कोई वैल्यू भी इनफाइनाइट है, ठीक है। बट फाइनाइट केस में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं हमें n की वैल्यू नॉन होगी। पर इन दिस केस, ठीक है, n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट कोई टर्म्स नहीं होता, इसका मतलब इसका एंड ही नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट क्लियर कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, ठीक है, इनफाइनाइट, इसका सिंबल ये होता है, ओके। हमने भी सम का फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिकली पढ़ते हैं ए 1 माइनस आर रेज टू पावर n 1 माइनस आर, और r इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं इस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, जो हमें पता है, वट बेसिकली वट s इन्फिनिटी एंड 1 माइनस आर इन्फिनिटी 1 माइनस आर, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, अगर किसी की पावर इन्फिनिटी है, क्या है, किसी नंबर की पावर क्या है, इन्फिनिटी है, ओके। और सेकंड चीज़, उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, क्या, किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी है मगर वो नंबर लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। तो मतलब अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, ऊपर से उसकी पावर इन्फिनिटी है, अगर उसको सॉल्व करेंगे एट द एंड में कितना आ जाएगा, 0। लेस देन 1 का मतलब समझ लो, ठीक है, लेस देन 1 का मतलब समझ लो कितना होगा, मान लो 0. अगर हम 0.9 भी ले रहे हैं और इसकी पावर हमने बेसिकली इन्फिनिटी भी ले ली, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे एट द एंड में तो कितना होगा, बहुत लंबा चले जाएगा। छोड़ो इसको भी, अगर इसकी आप 10 भी पावर निकालोगे तो काफ़ी स्मॉल वैल्यू मिलेगी, काफ़ी स्मॉल वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब, इसलिए हमने r रेज टू पावर जो n होगा इन्फिनिटी के केस में, व्हाट r रेज टू पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया,
तो हमारे पास एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या निकल गया, ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये याद रखना। और यहाँ पे जो आर है शुड बी लेस देन 1, मतलब इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी केस में जो आर की वैल्यू होगी इसका मतलब क्या होता है कि -1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। ये कंडीशन याद रखना, इन्फिनिटी की कंडीशन है कि आर की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी होगी। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस लिखा है। मॉडुलस को जब हम फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जीपी में हमारे पास फार्मूले कितने हो गए, सम के 3। वैसे तो 2 ही फार्मूले हैं, फिर भी मैं आपको 3 क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, एस एन। हमें बस ये याद रखना, ए इक्वल टू 1 माइनस आर इज टू पावर एन 1 माइनस आर। ओके, फर्स्ट ये फार्मूला हमें कब यूज़ करना है, जब हमें ये बात पता हो कि कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है। सिमिलरली एस एन इक्वल टू व्हाट, ए आर एस टू पावर 1 माइनस 1, सेम है, बस इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं हम। तो बेसिकली आर माइनस 1, ये फार्मूला यूज़ होगा व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन 1। और ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब वो बोल देगा कि ठीक है सम इन्फिनिटी तक जो नंबर ऑफ टर्म है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, जब इस्तेमाल कर लेंगे हम ये वाला। कई जगह देखो इन्फिनिटी का सिंबल नहीं भी लगा होगा, सिंपल एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर दे रखा होता, तब भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतने की स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आ गए। देखो इससे अलग नहीं जाएगा, चाहे आप आईआईटी का क्वेश्चन उठा लेना, चाहे मेंस का उठा लेना, आप बोर्ड का उठा लेना, थ्योरी का कॉन्सेप्ट इससे अलग नहीं जाएगा सम ऑफ जीपी का, इतनी बात गारंटीड है। ठीक है, इतनी बात पूरी तरह से गारंटीड है। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन से करने हैं हमें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इतना बात समझ में आ गया ना, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, देखो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास में जितना क्वेश्चन करोगे उतना फ़ायदा, जितना थ्योरी समझ गए, थ्योरी की बात तो एट द एंड में क्या चीज़ मैटर करती होगी, क्वेश्चंस। मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं आती। तो क्वेश्चन ही एट द एंड में हमारा मेन क्या है, मैंने इतनी लॉजिक क्यों समझाया था आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ग्रेटर देन 1 लेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट है, लेस देन 1 लेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, ये है। ओके, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, पर पहले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फाइंड द थर्ड टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज कॉमन रेशियो इज़ 3। हमें जीपी का थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैं T3 बोल देता हूँ, T3 हमें फाइंड आउट करना है। और T3 को हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। बेसिकली ए और आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास T3 फाइंड आउट हो जाएगा। टर्म नंबर 3 हुज कॉमन रेशियो, बेसिकली आर इक्वल टू कितना दे रखा है 3, कॉमन रेशियो बेसिक, एंड द सम ऑफ हुज फर्स्ट 7 टर्म। बेसिकली इन्हें फर्स्ट 7 टर्म का मतलब S7 दे रखा है 2186। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो सम दे रखा है, सम ऑफ हुज फर्स्ट 7 टर्म्स, पहले 7 टर्म का। ठीक है, तो हमने बेसिकली ऐसे लिख दिया। अब ये आप ये सोचोगे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 क्यों नहीं लिखा, उसी को तो हमने सॉर्ट करने के लिए हमने फार्मूला क्या करा है, डिस्कवर करा था। ओके, तो बेसिकली वी नो डेट एस एन इक्वल टू ए आर एस टू पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। मैंने यही फार्मूला क्यों लिया, मैंने वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लिया 1 माइनस आर एस टू पावर एन, मैंने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लिया, ये वाला फार्मूला भी तो एस एन का ही है। वाई, क्योंकि मुझे कॉमन रेशियो की वैल्यू पता है। कॉमन रेशियो बेसिकली कितना बोला है 3, और ये फार्मूला लगता है कॉमन रेशियो ठीक है ग्रेटर देन 1 के लिए, इसलिए मैं बेसिकली ये लिख दिया। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और इतने एन की वैल्यू बेसिकली कितनी बोली 7 ए, ठीक है, आर 7 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। एनी डाउट, 7 मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी। देखो इसका समेशन कितना दे रखा है 2186 इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है और आर की वैल्यू बेसिकली गिवन इज 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 3 माइनस 1। ओके, एंड 2186 इक्वल टू
ए। देखो 3⁻7 इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3 - 2 तो कितना हो जाएगा, देखो 3⁴ दैट इज़ 81 और 3⁻3 दैट इज़ 27, ठीक है। और 81 27 की मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर निकल जाएगा, वरना उससे सिंपल क्या है, ठीक है। इसको तोड़ लो, 3⁵ हमें पता है कितना होता है 443 और 3² कितना हो गया बेसिकली हमारे पास 9, ठीक है। मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया 3⁵ क्योंकि मुझे उसका ठीक है वैल्यू पता है 243 और 3⁹ 3⁵2 की वैल्यू पता है 9। अब बोथ इनकी मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट द ठीक है वैल्यू दैट इज़ 7 कैरी 2 36 और 2 इज़ 8 कैरी 3 18 और 2 दैट इज़ 2187 -1, ओके, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसमें से 1 माइनस कर दो तो वी विल गेट व्हाट 2186 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय, अब माइनस करेंगे वी विल गेट 2186 डिवाइडेड बाई 2, ओके। देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दिस वन कैंसिल, ओके। सो 1 इक्वल टू ए अपॉन में 2 और वी विल गेट व्हाट ए इक्वल टू 2। एनी डाउट, क्लियर हो गया। उन्होंने बोला था फाइंड द थर्ड नंबर 3 हमें बोला गया है, तो बेसिकली ए की वैल्यू भी नॉन हो गई और आर की वैल्यू भी, तो ए की वैल्यू बेसिकली कितनी है 2 एंड आर गिवन 3², तो बेसिकली कितना हो गया 18 आंसर। समझ में आया, बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, मुश्किल भी आएंगे मगर अभी हमने नया नया कॉन्सेप्ट सीखा है इसलिए पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में हाई क्वेश्चंस लेंगे, हाई लेवल के हाई थिंकिंग के क्वेश्चंस लेंगे। CBSE बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन हैं और ICSE बोर्ड में भी हैं, मगर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेंगे एट द एंड में, ठीक है, जो बोर्ड में के साथ साथ मेंस में भी आते हो, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो फार्मूला कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉमन रेशियो डिसाइड करेगा कि हमें 1 माइनस वाला फार्मूला लेना है या 1 ठीक है R- वाला फार्मूला लेना है, ओके। तो ये फार्मूला हमने क्यों लिया, बिकॉज वी नोट द वैल्यू ऑफ ठीक है कॉमन रेशियो विच इज़ मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली कहता है द कॉमन रेशियो ऑफ अ GP, ओके, कॉमन रेशियो ऑफ अ GP इज -4/5। बेसिकली ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई लेस देन 1, ये बात क्लियर हो गई। 5 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी हो गई, बेसिकली नेगेटिव में आ गई, जब पॉइंट में भी आ जाएगी तो 1 से कम होनी चाहिए, ओके। द सम ऑफ इन्फिनिटी, मतलब एस इन्फिनिटी का जो सम दे रखा है बेसिकली कितना दे रखा है 80/9 एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म, और बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है ए। तो देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है A/1 - R इन्फिनिटी के लिए, ओके। इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी गिवन है 80/9 इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आर की वैल्यू इज़ -4/5, ओके। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 80/9 इक्वल टू ए 1 + 4/5 माइनस प्लस, ओके। टेक द एलसीएम 80/9 इक्वल टू ए बेसिकली व्हाट 9/5, ओके। इस पूरे टर्म को अगर मैं इधर लेके जाऊँ या इसको थोड़ा और सिंपली कर लेते हैं 80/9 इक्वल टू 5A/9, दिस 9 कैंसिल एंड 5A इक्वल टू व्हाट 80 और A इक्वल टू व्हाट 16, होगी 16 5 × 80, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखो इन्फिनिटी के क्वेश्चन थोड़े से आसान भी होते हैं मुश्किल भी होते हैं, मतलब हम बेसिक क्या लेके चले सिंपल क्वेश्चन, ओके। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ठीक है 6, फिर उसके बाद हम 5 करेंगे क्योंकि 5 तो बोर्ड के पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बोला इफ़ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज -1/2 एंड 1/16, ओके। तो बेसिकली व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम 5 करेंगे। सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म मतलब बेसिकली T2 इक्वल टू -1/2 एंड T5 इक्वल टू 1/16। फाइंड द सम ऑफ द, ठीक है, अप टू 8 टर्म मतलब बेसिकली S8 निकालना है हमें। ओके, S8 निकालना है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। कभी 2 टर्म्स हमें देख रखे होंगे तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन 2 का यूज़ करके A और R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली AR इक्वल टू व्हाट, -1/2 एंड AR4 इक्वल टू 1/16। ओके, दोनों का डिवाइड कर सकते हैं। मैं बेसिकली T5 में से T2 को डिवाइड कर देता हूँ या T2 में से T5 डिवाइड कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली व्हाट 1/16 -1/2। ओके, तो AR4 अपॉन में AR, तो 1/60 इक्वल टू -2/1। ओके, एंड AA कैंसिल और R³ इक्वल टू -1/8। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से जो R की वैल्यू वी विल गेट व्हाट इज -1/2। हाउ, अंडरस्टैंड, ठीक है। आप बोलोगे संजय सीधा वहाँ ले गए, ठीक है, अंडरस्टैंड। देखो बेसिकली इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2⁻3। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा -1/2⁻3, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो बेसिकली यहीं पहुँच जाऊँगा। तो पावर सेम है, इसलिए R की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई, -1/2। एनी डाउट, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, इस 1/2 को मैं बेसिकली किस में पुट कर देता हूँ, इसमें -1/2 को किसमें, T2 के फॉर्मूले में कर देता हूँ। T2 इक्वल टू AR, -1/2 इक्वल टू AR, और R की वैल्यू वी नो डेट इज़ -1/2। तो A इक्वल टू बेसिकली 1। एनी डाउट, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर डाउट है तो पूछ लो। बेसिकली हमें निकालना क्या है, तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें निकालना क्या है, S8 अंडरस्टैंड करने के लिए। अब समझो, R की वैल्यू बेसिकली -1/2 हमने फाइंड आउट करी है एंड A इक्वल टू 1। ओके, A इक्वल टू 1 है। हमें बताना फाइंड द सम ऑफ अप टू 8 टर्म GP के। तो हमें बेसिकली SN का कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। तो बेसिकली वी विल यूज़ R⁻1 एंड और R1 - R बिकॉज R इज लेस देन 1। ओके, अब वी नोट द 8, हमें 8 टर्म तक का निकालना है। A की वैल्यू 1 माइनस और R की वैल्यू बेसिकली -1/2⁸ एंड 1 -1/2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली कितना हो गया, 1 - 1/512 या 256, ठीक है। 2⁴ 16 × 16, ठीक है, 256 और बेसिकली 1 + 2। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करें तो वैसे 256 - 1 अपॉन में 256 एंड 2 + 1 / 2। ओके, सो 255 अपॉन में 256 एंड देखो इसको हम पलट देंगे तो वी विल गेट 2/3 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एनी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। क्लियर हो गया। तो बेसिकली S8 निकालना था। A और R की वैल्यू जैसी नोन हो जाएगी क्योंकि n तो ऑलरेडी वी नो डेट, तो n की वैल्यू हमें बेसिकली पहले से ही पता है, तो इसलिए हमारे पास सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर। देखो GP का क्वेश्चन ना ऐसे ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन कहाँ पे फंसेंगे, जहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ होंगे। कौन से कॉन्सेप्ट, AP और GP दोनों, वहाँ पे बच्चा फंसता है। या तो वो क्वेश्चंस जहाँ पे A B C का कॉन्सेप्ट यूज़ होता हो,
कि हाँ भैया ABC दे रखा हो या लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन हो, वहाँ पे बच्चा क्या घबरा जाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बट बच्चा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर में चीज़ें गिवन है। अभी हम जब ठीक है वेरिएबल वाली चीज़ें करेंगे तब हमें और समझ में आएगा, ठीक है। सो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है होमवर्क, ठीक है। मैं फिर भी समझा देता हूँ करना कैसे, मगर होमवर्क में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। हमें क्या गिवन है, 5 + 5 55 प्लस वट 55 555 और ये नंबर हमें इसका बेसिकली सम निकालना है। इसको मैंने SN मान लिया, ओके। अब बेसिकली क्या करना, कभी इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हों, सेम नंबर रिपीट हो रहा, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, डेट इज़ 5 कॉमन लेंगे तो 1 1 + 11 1 + 111 और इसी तरह से नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब भी इस तरह का सीरीज़ दे गए और जब हम वहाँ से वो नंबर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 7 + 7 7 + 7 7 करके भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, मगर नंबर क्या होगा, नंबर लगातार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस स्टेप के बाद, ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 में हमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये स्टेप हम नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसकी एक वजह है, क्या वजह है वो आगे समझेंगे, ओके। समझो, ठीक है। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करा तो SN = 5/9, ठीक है। और हमने बेसिकली 9 से इसमें मल्टीप्लाई भी करा है। तो अभी मैं एक स्टेप पूरा इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में, ठीक है, आसानी हो। अब इस 9 की सीरीज़ के अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर की, तो 9 + 99 + 999 + 1 और ये नंबर चलता जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फिर आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया, कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 9 होगा उसको हमें 10 - 1 लिख देंगे, और जो 99 होगा उसको हम 100 - 1 लिख देंगे, अगर 999 है उसको 1000 - 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या आया, हम बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, ठीक है, प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 और इसी तरह से काउंटिंग चलती जाएगी, क्योंकि इनने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो कहाँ तक ये काउंटिंग जाएगी, nth टर्म तक जाएगी, ओके। तो बेसिकली अब क्या कर सकते हैं, 5/9 10 - 1 10² - 1, या बेसिकली अब अगर ब्रैकेट ना भी लगाओ तो काम बन जाएगा हमारा 10 - 1 प्लस 10² - 1 प्लस 10³ - 1 प्लस काउंटिंग कहाँ तक, n तक जाएगी, ओके। देखो 10 10² 10³ इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन का सल्यूशन आ जाएगा। इतने स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को और क्या करता हूँ, इलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे अब हमें सीरीज़ को सेपरेट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे 5/9, यहाँ पे हमें सीरीज़ को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम 10 वाली सीरीज़ को एक साथ लिख लेते हैं, और ये कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी, ओके। एंड देखो -1 -1 -1 मेरी बेसिकली मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और 1 + 1 + 1 + 1 ये भी कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी। एनी डाउट, ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई। अब देखो 10 10² 10² ये कभी भी जो ये फॉर्मेट होगा ये एक GP का फॉर्मेट होगा, ये ध्यान रखना। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी इस तरह की सीरीज़ दे रखी होगी हमने वो सारे कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, GP आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, GP का फार्मूला लगा देंगे। GP का यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, GP का वो फार्मूला लगेगा जिसकी वैल्यू R < 1 के लिए होगी, या >1 के लिए होगी। तो बेसिकली >1 के लिए, क्योंकि R की वैल्यू बेसिकली कितनी निकली यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 + 1 + 1 + 1, अगर 1 को मैं 100 टाइम्स भी ऐड करूँगा तो हमें से कितना मिलेगा, 100, ठीक है, 100 मिलेगा। अगर 1 को मैं 20 टाइम्स ऐड करूँगा, जितना 1 को हम जितने टाइम्स हम ऐड करेंगे हमेशा उतना ही मिलेगा। तो बेसिकली
5/9 और यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। a 10⁻n-1 10-1 और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया n। समझ में आइए n क्यों है, क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे पूरे को तो हमारे पास n मिलेगा, क्योंकि 1 को अगर मैं 2 टाइम्स ऐड करूँगा तो 2, अगर 1 को मैं 3 टाइम्स ऐड करूँगा तो 3 एंड 1 को इफ़ आई विल ऐड 4 टाइम्स तो वी विल गेट 4। तो जितने टाइम्स हम 1 को ऐड करेंगे उतना ही हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, क्योंकि nth टर्म तक उनने बोला है, इसलिए यहाँ पे इन सब का समेशन कितना हो गया, n। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बेसिकली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एनी डाउट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जीपी में कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप कमेंट कर लेना, ठीक है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर देंगे, ठीक है, दूर कर देंगे, या हम अलग से लेक्चर बना के सारी प्रॉब्लम को एक ही साथ क्या कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा रह गया इसमें बेसिकली रह गया ज्योमेट्रिक मीन, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में आपको जो भी डाउट हो, जो कुछ भी हो, आप कमेंट कर देना, ताकि हम उसको और अच्छे से और क्लैरिटी के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ उसको हम क्या कर सकें, आपके लिए क्लियर कर सकें, ठीक है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो या आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस पूरे चैनल को फैला दो, ठीक है। देखो एट द एंड में टीचर क्या जाता है कि वो जो भी पढ़ा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो पहुंच जाए, ताकि उसका क्या हो, बच्चों का फ़ायदा हो। और टीचर जब मेहनत करता है ना ज़्यादा बच्चों के लिए, देखो चाहे वो 1 के लिए करे, 2 के लिए करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमेशा वो अच्छे से मेहनत करे। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना तो उसका वे ऑफ टीचिंग भी बढ़ जाए, ठीक है, इम्प्रूव होता है। ये बात ध्यान है, क्यों इम्प्रूव होता है, क्योंकि अब बच्चा किस माइंडसेट का ये टीचर को नहीं पता। वैसे तो यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी टीचर ये मान के चलता है कि ठीक है, अगर हर तरह का बच्चा होगा, किसी को कम समझ में आता होगा, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता होगा, ठीक है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जो होमवर्क भी देता हूँ उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, ताकि बच्चे को थोड़ा सा समझ में आ जाए। बाकी जब मैं अलग से होमवर्क दूंगा, ठीक है, या अलग से मैं जब, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा तो आपको जब पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको सॉल्व करने होंगे, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो, फोकस होकर पढ़ाई करो, ठीक है। अभी आपके पास मौका है, दस्तूर टाइम है, ये 2 साल 11th और 12th जी भर के मेहनत कर लो, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज में पहुँच जाओगे तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आसान क्या, बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग जाके करोगे, ठीक है, तो स्कोप की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाके करोगे तो आपको एक अच्छा खासा आगे स्कोप मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत सारी, ठीक है, दिक्कतों को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस राइट, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं ना कॉलेज में, इसको अच्छे से यूज़ करो, सॉरी स्कूल्स में इसको अच्छे से यूज़ करो, ओके। तो हैव अ गुड लाइफ अहेड, थैंक यू एवरीवन।